चलिए हम लोग नेक्स्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 39। 4 सवाल आ गए 39, 40, 41, 42 खत्म करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, लिखा कि फिगर शोज ए मैन ऑफ मास 60 किलोग्राम। ये आदमी जो है 60 किलोग्राम का है। स्टैंडिंग ऑन ए लाइट बेटिंग मशीन, एक मशीन पर खड़ा है, बेटिंग मशीन पर, जो इसका वजन बताएगा, लेकिन उस मशीन में अपना कोई वजन नहीं है। ये जिस बेटिंग मशीन पर आदमी खड़ा है उस मशीन में अपना कोई वजन नहीं है। केप्ट इन ए बॉक्स ऑफ मास 30 किलोग्राम, लेकिन ये मशीन एक बॉक्स में रखा हुआ, इस बॉक्स का मास 30 किलोग्राम है। आदमी का मास 60 किलोग्राम, बॉक्स का मास 30 किलोग्राम, बक्सा का मास 30 केजी, आदमी का 60 केजी। The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by a man himself. जैसा सिचुएशन है उसके बारे में लिखा हुआ है कि एक तरफ जो रस्सी आदमी खुद पकड़े हुए है, एक तरफ रस्सी जो है बॉक्स में ही लगा हुआ है। कि the box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, ये बक्सा जो है एक रस्सी से लटका हुआ है, एक पुल्ली के सहारे, और पुल्ली फिक्स है एक सीलिंग में, छत में। और द अदर एंड विच इज हेल्ड बाई द मैन हिमसेल्फ, और रस्सी का दूसरा किनारा आदमी खुद पकड़े हुए। इफ द मैन मैनेज टू कीप द बॉक्स एट रेस्ट, व्हाट इज द वेट सोन बाई द मशीन। आदमी इस प्रकार से रस्सी को पकड़े हुए है, मतलब रस्सी को पकड़े मतलब क्या, खींच रहा है, रस्सी को इस प्रकार से पकड़े हुए है कि रेस्ट में, पूरा सिस्टम रेस्ट में है। आप समझिए, अगर हम किसी चीज को नहीं पकड़े हुए से आराम से खड़ा है, आराम से एकदम खड़ा है, तो क्या होता है? तब होता था, आपको याद होगा, N बराबर mg। जब आप एकदम आराम से खड़ा है तो N बराबर mg। और ऐसा ही जहां पर हम बताए थे कि अगर आप रस्सी पर लोड दिए F तो आपका वेट हल्का खींचा जाएगा F। आप रस्सी पर लोड दे के खड़ा है, F लोड दे के खड़ा है, तो आपका वेट नीचे में mg नहीं, mg माइनस F, क्योंकि जैसे F दीजिएगा F यहां से रिएक्शन मिलेगा इसको। तो मान लिया कि आदमी यहाँ कितना खींच रहा है F, तो ये जो N है इस पर एक बल और काम करेगा F। इस आदमी का वजन अब जो है mg नहीं है, ये मशीन mg नहीं बताएगा, mg माइनस F बताएगा। ये जो मशीन है आदमी का वजन कितना बताएगा, mg माइनस F, mg नहीं बताएगा, mg माइनस F। तो खैर यहाँ F, तो यहाँ भी F और यहाँ भी F, क्योंकि F तो एक टेंशन की तरह काम करेगा, तो F। और पूरा सिस्टम तो रुका हुआ है। तो बताइए कि इस बक्सा को कौन रोके हुए है? बोले F रोके हुए है इस पूरा बक्सा के वजन को। तो बक्सा का वजन को नहीं, मैंने बक्सा के अंदर आदमी भी तो है, आदमी का वजन और बक्सा का वजन दोनों को कौन रोके हुए? F। मैंने बक्सा के अंदर जो आदमी है, बक्सा सहित आदमी के वजन को कौन रोके हुए? बोले F। पूरा बक्सा किसमें लटका हुआ है? F फोर्स पर टंगा हुआ है, F फोर्स पर। और बक्सा का वजन कितना है? तो बोले बक्सा का अपना वजन और बक्सा के अंदर आदमी का वजन। तो बक्सा के अंदर आदमी का वजन कितना है? mg नहीं, mg माइनस F है। mg तब होता जब बक्सा के अंदर आदमी एकदम ऐसे खड़ा होता, लेकिन चूंकि फोर्स F लगा रहा है तो F ऊपर खींचेगा, तो वजन पड़ेगा इस पर नीचे की ओर mg माइनस F। ऐसा आप समझ सकते हैं कि N प्लस F बराबर mg। तो N बराबर mg माइनस F। मैंने आदमी को कितना रिएक्शन मिल रहा है? mg माइनस F। इसका मतलब आदमी कितना एक्शन दिया होगा नीचे? mg माइनस F। प्लस बक्सा का 30g, mg कितना है? 60g, अब माइनस F इधर आएगा तो 2F प्लस 30g, 60 30 90g, तो F बराबर 45g। जब F बराबर 45g तो N बराबर 60g माइनस 45g बराबर 15g। मैंने आदमी को कितना रिएक्शन मिल रहा है? 15g। इसका मतलब आदमी कितना एक्शन दे रहा होगा? 15g। 15g का मतलब 15 किलो, तो आंसर आएगा 15 किलो।
ये मशीन इस आदमी का वजन 15 किलो बता रहा है। इस सवाल का बहुत आसान पार्ट था। सवाल क्या था, समझ में आ गया क्या कि ये ऐसा फोर्स लगा रहा है रस्सी पर कि खुद ही पूरे वजन को यहां से बर्दाश्त किए हुए, इतना फोर्स यहां लगा रहा है कि अपना वजन और ये बक्सा का वजन दोनों बर्दाश्त किए हुए। लेकिन अपना वजन 60 है, बक्सा का वजन 30, तो 60 30 90 नहीं बर्दाश्त किए हुए, क्योंकि जैसे यहाँ लोड ही देगा इसका वजन तो कुछ घटेगा, जितना लोड ही देगा यहाँ, तो इसका अपना वजन तो 60 जी है, लेकिन 60 जी में तो एफ घट जाएगा, तो आदमी का वजन तो बचा 60 जी माइनस एफ और बक्सा का 30 जी। तो 60 जी माइनस एफ और प्लस 30 जी को कौन बर्दाश्त किए हुए, एफ, अपना खुद बर्दाश्त किए एफ। एफ बर्दाश्त किए हुए आदमी के वजन को और बक्सा के वजन को, लेकिन आदमी का वजन अब 60 जी नहीं रहा, 60 जी माइनस एफ, क्योंकि हम यहाँ एफ लगा रहे हैं, तो 60 जी माइनस एफ मेरा वजन हो गया नीचे की ओर। अब बक्सा का 30 जी, उसको हम बर्दाश्त किए हुए एफ से, मैंने एफ बर्दाश्त किए हुए आदमी का अपना वजन 60 जी माइनस एफ और प्लस 30 जी, तो 2f बराबर 90 जी, तो f बराबर 45 जी। मतलब 45 जी फोर्स लगा रहे हैं, तो 45 जी फोर्स लगा रहे हैं, इसका मतलब 45 जी आप हल्का महसूस करेंगे, तो 60 जी में 45 जी आप हल्का महसूस करेंगे, तो बचेगा 15 जी, तो मशीन 15 किलो बताएगा। अब सवाल यह है कि व्हाट इज द वेट ऑन द मशीन, व्हाट फोर्स शुड ही एक्सर्ट ऑन द रोप टू गेट हिज करेक्ट वेट ऑन द मशीन। तो जब अभी कितना लगा रहा था, 45 जी लगाया फोर्स, तो कितना वजन बताया, 15 जी मात्र आदमी का। कह रहा कितना फोर्स यहां लगना चाहिए, कितना फोर्स यहां लगे। 45 जी में क्या हो रहा है, 45 जी में तो आदमी रुका हुआ है ना, पूरा सिस्टम रुका हुआ है। ये 45 जी यहां लगा रहा है तो पूरा सिस्टम रुका हुआ, अब वजन 15 जी। इससे ज्यादा फोर्स अगर ये लगाना शुरू करेगा, ज्यादा फोर्स लगाना शुरू करेगा, तो बक्सा चढ़ना शुरू करेगा ऊपर। अब बक्सा में आ जाएगा एसिलरेशन, बक्सा में एसिलरेशन आएगा तो आदमी पर एक सूडो फोर्स काम करेगा नीचे, वही सूडो फोर्स के चलते आदमी का वजन थोड़ा और बढ़ेगा। कर रहा है कि कितना फोर्स लगा दे ताकि आदमी का एक्चुअल वेट बताना शुरू कर दे मशीन, माने 60 किलो रीडिंग देना शुरू करे। तो मान लीजिए कि यहां पर कितना फोर्स लगाया गया है, एफ, और एफ फोर्स लगाने से इसमें एसिलरेशन कितना आ गया, ए, एसिलरेशन लग गया है, ज्यादा, इस फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा है, इस फोर्स से इतना, ये तो है 45 जी, 45 जी में रुका हुआ रहेगा, तो 15 जी वजन बताएगा आदमी का। हमको आदमी का एक्चुअल वेट बताना है एकदम 60 जी, मशीन बताए 60 जी, तो और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा फोर्स लगाया कि सिस्टम में एसिलरेशन आ जाए, एसिलरेशन आएगा अपने स्पीड पर नीचे काम करेगा। तो ये तो एफ फोर्स लगाया, इतना एफ फोर्स लगाया ताकि इसमें आ जाए एसिलरेशन। अब समझिए, एफ यहां तो एफ यहां तो एफ यहां, ठीक। अब आदमी के बारे में सोचिए, आदमी का अपना वेट 60 जी, आदमी का अपना वेट 60 जी, लेकिन चूंकि एफ खींचा, ये नॉर्मल डायरेक्शन 60 जी, इधर नॉर्मल डायरेक्शन, और इधर एगो एफ खींचने के चलते एफ खींचा तो हल्का ही महसूस करेगा भाई, लेकिन एसिलेशन से जाने के चलते 60 है, ए से चलने के चलते 60 है, तो क्या हुआ देखिए, हाँ, एन प्लस एफ बराबर 60 जी प्लस 60 है, तो एन बराबर 60 जी प्लस 60 माइनस एफ। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि आदमी का वेट मशीन कितना बताएगा, बोले 60 जी, इसका मतलब आदमी का वजन 60 जी नीचे पड़ रहा, तो रिएक्शन में कितना मिल रहा होगा, बोले 60 जी। जब भी मशीन आदमी का वजन 60 जी बताया, क्वेश्चन लिख रहा है कि एक्चुअल वेट बताना है मशीन को, आदमी का एक्चुअल वेट 60 किलोग्राम इसको बताना है, इसका मतलब आदमी इस पर कितना वजन देगा, 60 जी। चूंकि आदमी वजन दे रहा है इस पर 60 जी, इसका मतलब पक्का के रिएक्शन में मिल रहा होगा 60 जी, इसका मतलब एन का मान होगा 60 जी। तो 60 जी बराबर 60 जी प्लस 60 है माइनस एफ, 60 जी कैंसिल, एफ बराबर 60 है। लेकिन ए का मान तो पता नहीं, एफ कैसे निकलेगा भाई। तो देखते हैं लिफ्ट का कहानी क्या है। लिफ्ट कितना है, कौन ले जा रहा है लिफ्ट को, एफ फोर्स, माइनस आदमी का भी एक्चुअल वेट कितना है, बोले 60 जी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आदमी का अपना एक्चुअल वेट बताया जा रहा है मशीन के द्वारा, तो 60 जी, और बक्सा का 30 जी, तो नीचे की ओर 90 जी।
बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। बक्सा का लिखा है, बक्सा का, लिफ्ट का, ये आदमी के बारे में सोल्व हो रहा था, ये लिफ्ट के बारे में सोल्व हो रहा है कि लिफ्ट को कौन ले जा रहा है, बोले एफ। नीचे कितना बेड काम कर रहा है, तो नीचे बेड काम कर रहा है आदमी का अपना 60 जी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि आदमी का एक्चुअल बेड मशीन बता रहा है, तो 60 जी ही काम कर रहा है ना, और बक्सा का 30 जी, बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। और तो यहाँ से हम लोग निकाल लें एफ बराबर 60 है, तो 60 ए में 30 ए इधर आएगा, यहाँ देंगे 60 है, 60 में 30 है, तो 30 है बराबर 90 जी, तो ए बराबर 3 जी। और जब ए बराबर 3 जी तो एफ बराबर 18 180 जी बराबर 1800 न्यूटन, मतलब 1800 न्यूटन ही लगाएगा, तब जाकर मशीन एकदम आदमी का सही वजन बताना शुरू करेगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 39। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 40। करें ब्लॉक ए कैन स्लाइड ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा एंड लेंथ एल, इसका लंबाई एल है। इस सवाल में लिखा हुआ है, फिगर बनाया गया है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, बोले सेक्शन बराबर 0, कोई स्यूडो फोर्स काम करने वाला नहीं इस पर। जब स्यूडो फोर्स पर कोई काम ही नहीं करेगा, इसका मतलब सिर्फ जी साइन थीटा से आगे बढ़ेगा। इससे बाद हम लोग मोशन नहीं पढ़ चुके थे कि किसी इंक्लाइन प्लेन पर कोई वस्तु कितना एक्सेलेरेशन से नीचे आता है, बोले जी साइन थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि जा रहा कांस्टेंट वेलोसिटी से। अगर ये एक्सीलरेशन से जाता तो यहाँ एम जी के अलावा एम ए काम करता, तो यहाँ जी साइन थीटा नहीं होता, बोले जी प्लस ए साइन थीटा होता। लेकिन चूंकि यहाँ एक्सीलरेशन तो 0 है, तो कोई स्यूडो फोर्स वाली बात तो होगी नहीं कि यहाँ नीचे स्यूडो फोर्स काम करेगा, एम जी के अलावा आओगे एम ए, तरीके कि नीचे में एम इंटू जी प्लस ए, एम इंटू जी प्लस ए साइन थीटा, एम इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा, कुछ नहीं, एक माने नहीं होगा 0। तो सीधा एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, नीचे एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा। अगर होता है एक्सीलरेशन तो यहाँ एम जी प्लस एम ए, तो जी प्लस ए, यहाँ जी प्लस ए साइन थीटा, यहाँ जी प्लस ए कॉस थीटा होता। बैलेंस। तो कितना तुरंत से नीचे आ रहा है, जी साइन थीटा, आना कितना दूर है, एल, तो एल बराबर क्यू टी प्लस हाफ जी साइन थीटा टी का स्क्वायर 12 बटा जी साइन थीटा का रूट बराबर टी। 12 बटा जी साइन थीटा का रूट बराबर टी। इतना समय के बाद ही नीचे आ जाएगा। एक कार के बारे में लिखा है, कार इज स्पीडिंग अप ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एन एक्सीलरेशन ए। एक कार ए स्टेशन से जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द कार। ए बॉल इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सेलिंग थ्रू ए स्ट्रिंग एंड इज मेंटेनिंग ए कांस्टेंट एंगल विथ द वर्टिकल, फाइंड दिस एंगल। यह जब ये चलेगा ना एक्सीलरेशन से, तो ब्लॉक यहां नहीं रहेगा, यहां आ जाएगा ड्यू टू स्यूडो फोर्स। तो अब यहां नहीं है, यहां आ गया है। यहां था जब ये नहीं चल रहा होगा एक्सीलरेशन से, या तो रुकल होगा या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होता, यहां होगा ब्लॉक। लेकिन जैसे ही चलेगा एक्सीलरेशन से, यहां आ जाएगा। कौन इसको लाया इधर, एम ए, तो थीटा का मान बताना है। नीचे कितना लग रहा होगा, एम जी, यहाँ टेंशन टी, टी का 2 कंपोनेंट होगा, चौकोन थीटा होगा, तो ये टी कॉस थीटा और ये टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा एम ए, और टी कॉस थीटा को बैलेंस करेगा एम जी। दोनों में भाग कर दीजिए, तो टेन थीटा बराबर ए बाई जी, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई जी। इतना एंगल पर जाकर रुका हुआ होगा।
स्यूडो फोर्स के कारण ही पीछे फेंका गया है थोड़ा और वहां जाकर स्थिर हो गया। इसी में दूसरा सवाल है कि ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन एंड डज नॉट स्लिप ऑन द इंक्लाइनेशन, फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन विद द हॉरिजॉन्टल। ये वही सवाल है जो हम लोग अभी बनाए थे क्वेश्चन नंबर 33 का, फिर हम आपको दिखा रहे हैं करके 33। तो 41 का ही पहला पार्ट था, 41 का दूसरा पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा है, जिसमें बात था कि एक ब्लॉक पर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, कितना एक्सीलरेशन इसे दिया जाए ताकि स्लिप नहीं करे। तो हम सॉल्व किए थे क्या, इधर mg, इधर mg साइन थीटा और इधर mg cos थीटा। जब भी चलेगा ए सेक्शन से इधर, यहाँ काम करेगा ma, ई कौन होगा थीटा, ma टूटेगा, ma cos थीटा और ma साइन थीटा और नॉर्मल डायरेक्शन n। तो n बैलेंस कर लेगा इसको और इस स्लिप नहीं करे, इसके लिए जरूरी है mg साइन थीटा बराबर ma cos थीटा, m से m कैंसिल, a बराबर g tan थीटा। इतना ए सेक्शन से चलेगा तो ये गिरेगा नहीं, स्लिप नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 33 जैसा। तो इसमें निकालना क्या था कि फाइंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, निकालना है ए नहीं, निकालना है थीटा। तो थीटा निकाल लीजिए यहाँ से कि ए बराबर जी टेन थीटा, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई जी, ये आंसर हो गया। इन्हें निकालना कितना एक्सीलरेशन से चलना चाहिए, निकालना यह है कि ए दिया गया है कि एक्सीलरेशन से चल रहा है, बताओ थीटा का मान क्या होना चाहिए ताकि ब्लॉक स्लिप नहीं करे। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, बोले टेन इनवर्स ए बाई जी, या बोलो ए बराबर जी टेन थीटा, टेन बराबर ए बटे जी, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए बाई जी। ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 41। एक लास्ट क्वेश्चन है 42। A block is kept on a floor of an elevator at rest। एक लिफ्ट है, इसके फ्लोर पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। एक लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा हुआ है। The elevator start descending with an acceleration। एलिवेटर आ रहा है नीचे +12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लिफ्ट +12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड। बताओ कि 0.2 सेकेंड के बाद ये ब्लॉक कितना चलेगा। पहला बात है क्लियर है कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जखनी एक्सीलरेशन है, इसका मतलब लिफ्ट पहले गिर जाएगा और ब्लॉक छूट जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु नीचे जाता है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जबरदस्ती कोई मशीने के द्वारा फेंका जाएगा तभी 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कोई स्वतः 12 से नहीं जाता है, 10 से जाता है मैक्सिमम, जी के वैल्यू 10 मान करके। लेकिन ये 12 से की लिफ्ट चलाया जा रहा है तो ब्लॉक तो छूट जाएगा और ब्लॉक अपना फ्री चलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो बताओ ब्लॉक 0.2 सेकेंड में कितना चलेगा। तो h बराबर ut प्लस हाफ और a t का स्क्वायर। तो h बराबर 0.2 गुने 10 2 से 2 कैंसिल बराबर 0.2 बचेगा, बराबर 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 42। तो इस तरह से हम लोग खत्म किए आपका चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। किसी क्वेश्चन में किसी तरह का दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट में बताइए हमको, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सबको भी बताइए ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे चैप्टर फ्रिक्शन का क्वेश्चन लेकर के। एस सी वर्मा।